नालंदा यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी अपने टाइम पर ना सिर्फ भारत की बल्कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी और प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी मानी जाती थी, जहां दूर दूर से लोग पढ़ने आते थे और इसे एजुकेशन हब बोला जाता था। अब इस यूनिवर्सिटी को 800 साल बाद दोबारा बनाया जा रहा है, जिसकी इनॉग्रेशन 19 जून 2024 को पीएम मोदी ने की। यहाँ पे कुछ सवाल बनते हैं। क्या ये नई नालंदा यूनिवर्सिटी अपनी पुरानी लेगेसी कायम कर पाएगी? क्या आज ये उस लेवल तक जा सकती है कि पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आएँ? और क्या इससे इंडिया फिर से वर्ल्ड का एजुकेशन हब बन पाएगा? आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये यूनिवर्सिटी ख़त्म कैसे हुई। कुछ इंडियन हिस्टोरियंस का मानना है कि बख्तियार खिलजी ने इसे जलाया, तो कुछ और का कहना है कि हिंदुओं ने इस यूनिवर्सिटी को जलाया क्योंकि ये एक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी। जिस दिन इसे इनॉग्रेट किया गया उस दिन सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर ब्राह्मण बर्न नालंदा के हैशटैग्स भी चले। आखिर इसके पीछे सच्चाई क्या है? इसे जानने के लिए हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। 427 CE ये वो टाइम था जब नालंदा बनाई जा रही थी। इस वक्त इंडिया पर गुप्ता एम्पायर का राज था और कुमारगुप्ता उस वक्त के राजा थे। कुमारगुप्त ने एक ऐसी यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी जहां पूरी दुनिया से, स्पेशली चाइना और मंगोलिया से स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ का एंट्रेंस एग्जाम गेट कीपर्स लिए करते थे, जो इतने काबिल हुआ करते थे कि उन्हें दूसरी जबानें आती थीं। वो स्टूडेंट से उनकी ही जबान में सवाल पूछते थे। अगर वो जवाब सही दे पाते तभी उनको यूनिवर्सिटी में एंट्री मिलती। आप उस टाइम इंडिया की एजुकेशन का लेवल देखें कि उस वक्त के गेट कीपर्स मल्टीलिंगुअल हुआ करते थे। इंडिया आए चाइनीज ट्रैवलर्स ने भी नालंदा यूनिवर्सिटी की काफ़ी तारीफ की है, जहां इन हाउस 10,000 बच्चे और टीचर्स रहा करते थे। ऐसा भी माना जाता है कि उस वक्त हर 7 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर हुआ करता था। अगर इसे आज से कंपेयर करें तो आज का हाल ये है कि एक टीचर 100 बच्चों को पढ़ा रहा होता है। नालंदा में 10 से ज़्यादा ग्रैंड क्लासरूम्स थे, जो कुछ ऐसे दिखते थे, जिनकी साइड्स पर स्टूडेंट्स के रहने के लिए छोटे छोटे रूम्स बनाए गए थे। सेंटर में एक बड़ा सा हॉल हुआ करता था स्टडी के लिए। इस इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में साइंस, लिटरेचर और मेडिसिन जैसे हर टाइप के सब्जेक्ट का नॉलेज दिया जाता था। इस यूनिवर्सिटी पे किसी राजा वगैरह का कोई इन्फ्लुएंस ना हो, इसलिए यहाँ के आचार्यास आसपास के 200 गांव से मिलने वाली इमदाद पर यूनिवर्सिटी को चलाया करते थे। इसी वजह से इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोगों में काफ़ी उम्दा नाम भी शामिल हैं। अब सवाल ये बनता है कि इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी जहाँ इतना नॉलेज था, उसे आखिर क्यों जलाया गया? अब एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि खिलजियों ने इस यूनिवर्सिटी को तबाह किया। ऐसा मानने वाले हिस्टोरियंस का कहना है कि 1200 में खिलजियों ने पूरा इंडिया फतह करते हुए बिहार तक का इलाका कंकर कर लिया। पर यहाँ बख्तियार खिलजी को एक ऐसी बीमारी लगी जिसका इलाज बड़े से बड़े हकीम के पास भी नहीं था। आखिर उन्हें किसी लोकल ने नालंदा यूनिवर्सिटी से अपना इलाज करवाने का आइडिया दिया, मगर इलाज से पहले बख्तियार खिलजी ने नालंदा के तबीबों के सामने एक शर्त रखी। वो चाहता था कि उसे बगैर कोई दवाई खिलाए ठीक किया जाए। नालंदा के तबीब ने बगैर दवा खिलजी को ठीक कर दिया। इस पॉइंट ऑफ व्यू को मानने वाले लोगों का कहना है कि खिलजी आचार्य का इल्म देखकर हैरान रह गया और उसने इनसिक्योरिटी फील करते हुए इस यूनिवर्सिटी को जला दिया। एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ब्राह्मणों ने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया क्योंकि ये एक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी। इस वाक्य को 2 मॉन्क्स की किताबों में लिखा गया है, तरनाथा और खिम्पो। इन्होंने लिखा है कि ककुथा नाम का एक मिनिस्टर हुआ करता था जिसने मॉन्क्स के लिए नालंदा में एक सेरेमनी रखी। इस सेरेमनी में 2 ब्राह्मण्स भी आए, लेकिन यंग मॉन्क्स ने उन पर गंदा पानी फेंक दिया और उनके ऊपर कुत्ते छोड़ दिए, जिस वजह से ब्राह्मण लोग काफी नाराज हुए और गुस्से में आकर उन्होंने यूनिवर्सिटी जला दी। वहीं पहले पॉइंट ऑफ व्यू को मिनाज सिराज की किताब तबकात नसीरी में लिखा गया है कि बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया। इस यूनिवर्सिटी को रिवाइव करने का ख्याल सबसे पहले APJ अब्दुल कलाम के जहन में आया, जिसके बाद इंडियन और बिहार गवर्नमेंट ने भी इस आइडिया को अप्रूव किया और बिहार में 455 एकड़ लैंड इस यूनिवर्सिटी के लिए दी गई, जिसके बाद उस वक्त के इंडियन प्रेसिडेंट ने इसकी फाउंडेशन रखी और अब फाइनली पीएम मोदी ने 19 जून 2024 को इसे इनॉग्रेट कर दिया है। बट रियलिटी में 2014 से ही यहाँ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। जब ये यूनिवर्सिटी बन रही थी तो एक और बिल्डिंग को नालंदा के लिए लीज पर ले लिया गया, जहाँ पढ़ाई तब से शुरू है। नालंदा में अब 20 से ज़्यादा कंट्रीज के लोग पढ़ रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जहन में रखकर बनाया गया है। यहाँ वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ भी हैं और ये सारी यूनिवर्सिटी सोलर एनर्जी पर चलेगी।
न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी में एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी बनाई जा रही है। मार्च 2025 में ये फुली ऑपरेशनल हो जाएगी। इससे इंडिया को फायदा ये होगा कि बाहर से स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आएंगे, जिससे इंडिया का इमेज भी बाहर बेहतर होगा और जिन कंट्रीज के स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आएंगे उनके साथ इंडिया के रिलेशंस भी बेहतर होंगे।